बेसब्र हो रही है ये मेरी बाहें, तू कहाँ है? बेनजर हो रही है ये निगाहें, तू कहाँ? हाँ, आज बहुत लेट हो गया उठने में। कल सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन आज लेट उठने की वजह से मतलब सोया तो कल की टाइम ही था, लेकिन आज उठने में लेट हो गया। तो फिर अभी बज रहे हैं 11:41। अलार्म बजा नहीं, और आज नींद बहुत ज़्यादा ले ली मैंने, लेकिन स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब है, 72 है। स्लीप तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है ज़्यादा स्लीप का। स्लीप ज़्यादा लोगे फिर भी तुम बहुत आउट ऑफ एनर्जी फील करोगे, अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो स्लीप बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी होती है। तो आज यही हुआ मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मैं सो गया। स्लीप क्वालिटी 72 है, इसको 76 मैंने कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम देखा तो 76 था, लेकिन ये चेंज हो गया तो 72 कर देता हूँ उसे। चलो जल्दी से ब्रश करके आ जाते हैं पढ़ने, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। आज वैसे ही सब कुछ लेट हो गया, आज ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, ब्रश करने से पहले सीधा बैठ जाऊँगा। तो अभी सब कुछ ब्रश टाइमर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो गया, 12:16 हो गया। हम इसको टाइमर्स को होते हैं, और आज कोशिश करेंगे कंटिन्यूसली 7 बजे तक पूरा हो जाए, फिर उसके बाद आराम से एडिटिंग हो जाएगी, फिर अपलोड कर दूँगा। तो यही प्लान है आज का। और फिर पहला वीडियो मैंने गलती से फिर स्ट्रेट ऐसे पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि यूट्यूब में डालने की स्टाइल नहीं होती। यूट्यूब में शॉर्ट्स डालने होंगे तो फिर वो ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में नहीं होता है ऐसा। तो मेरे थोड़े थोड़े वेन्स दिख रहे हैं, तो बस यही गलती भी बतानी थी कि गलती भी हुई है। ये गलती धीरे धीरे ऐसे फिक्स करना कि ऐसे हो ही ना गलती, हमेशा ऐसे ही रिकॉर्ड हो, हैबिट बन जाएगी। अभी तो हैबिट नहीं। तो अभी 7 मिनट ही हुई है, अब इसको करते करते पढ़ते पढ़ते खाऊंगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। खाते खाते पढ़ते हैं, खाते खाऊंगा, मतलब एकदम दिमाग ऑफ करके खाऊंगा, मतलब कूच के, वरना च्यू करके ढंग से नहीं खाऊंगा। तो यही बताना था। तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो? कुछ खास नहीं है, सिंपल टू डू ऐप है, लेकिन यही ऐप बेसिक्स बनाते हैं वो हर एक एप्लीकेशन का। तो फिर दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल एक टास्क मिला है कि ये सब मतलब ऐड और डिलीट का सिंपल फंक्शनैलिटी ऐड हो चुका है। अब ये चेक बॉक्स काम क्यों नहीं कर रहा, वही फिगर आउट करना है। बेसिक लॉजिक मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन ये राउट चेक करना पड़ेगा। ये राउट बोल रहा है अवेलेबल है नहीं, लेकिन जो मैंने खुद ही सेट किया है तो मुझे तो लग रहा था अवेलेबल है। तो वही देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वही मैं फिगर आउट करके जल्दी से जब फिक्स हो जाएगा तो फिर वापस से रिकॉर्ड करूँगा। तो इशू बस माइनर सा था। देखो अभी काम कर रहा है, सिंपल कुछ नहीं था। लाइक इधर कई सारे तो टास्क होंगे, तो इधर तो मैंने फॉरेस्ट लूप लगाया, सब कुछ किया, चेक बॉक्स सब कुछ, उसकी आईडी सेट की इंडिविजुअल, फिर उसको कॉल किया। लेकिन उसके अंदर जो एक कंप्लीटेड है, ये टास्क डॉट कंप्लीटेड यूज़ किया, जो कि एक नोड लिस्ट था, जो कि सही नहीं था। मतलब बॉडी के अंदर मैं गलत चीज़ पास कर रहा था, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उधर ही फंस जाता था। तो इधर इंडिविजुअल हर एक चेक बॉक्स पे चेक करना होता है कि है कि नहीं। ये चीज़ कुछ अजीब रिटर्न करता था, जिसके वजह से इशू आता था। ये आई थिंक अनडिफाइंड या तो कुछ ऐसा एडिट मतलब रिटर्न करता था, या तो कोई एरर ही देता था। हाँ, ये बोलता होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या चेक कर रहे थे, नोड लिस्ट ऐसे कुछ बोलता होगा। तो वही फिक्स किए, सिंपल हर जगह चेक बॉक्स लगा दिया, एक्चुअल में जो होना चाहिए था बस फिक्स हो गया। तो खाना आ चुका है, अभी कितने बज गए दिखा देता हूँ।
अभी 2:21 हो चुके हैं, अभी खाना खा लेते हैं। ये टाइमर को कर देते हैं पॉज। और मैंने उधर सब कुछ सेटअप कर दिया है। उधर चाचा आके पढ़ते थे तो इसलिए मैं उधर नहीं पढ़ता था, लेकिन अब उधर ही पढ़ूंगा क्योंकि इधर आता हूँ तो फिर थोड़ा आलस लगता है ज़्यादा बैठ के। ज़्यादा फोकस्ड पढ़ाई हो पाती है और फोकस्ड ही पढ़ाई करनी है। इसे नाम का नहीं करना, टाइम बस वेस्ट करना कोई पॉइंट नहीं है। चाहे पढ़ाई 4 ही घंटे हो लेकिन फोकस्ड हो। अगर फोकस पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो वही जो वो प्लान यही है कि जितना टाइम पढ़ना है एकदम फोकस पढ़ना है। ओके, तो जल्दी से खाना खा के फिर वापस बैठ जाता हूँ। अभी के लिए कुछ दही और ये पत्ता गोभी और आलू की सब्जी और दाल चावल, बस। कुछ ओवर द टॉप नहीं है एकदम। हाँ, कार्ब्स ज़्यादा है और प्रोटीन कम है पता है, बट क्या ही कर सकते हैं। इंडियन हाउस होल्ड्स में यही एफर्ट होता है, लोअर मिडिल क्लास घर में। लोग पूछेंगे लैपटॉप कैसा है, तो फिर मम्मी ने दिला दिया था। काइंड ऑफ। और ये वाला पर्टिकुलर लैपटॉप तो भैया ने दिलाया है, लेकिन भैया को मम्मी ने दिलाया था, तो फिर मुझे भी काम था तो मैंने भी ले लिया। लेकिन बस यही है। तो चलो जल्दी से खवा के काम ख़त्म करते हैं। तो खाना हो चुका है, 2:45 हो चुके हैं। चलो फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओई ओई एंड ओई। सब अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ये पूरा करना है और मैं कंसिस्टेंसी खुद की तोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि सब ये कर रहे हैं, मैं इतना डिफरेंट क्यों हूँ, मैं इधर घर में ही बैठा रहता हूँ। सब बोलते हैं आज डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं खुद पे। वो भी होता है कि कुछ कर पाऊँगा कि भी नहीं, क्योंकि क्योंकि सब मतलब दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं वो सब, और मैं एज एन इंट्रोवर्ट क्या कर पाऊँगा क्या नहीं, खुद पे कभी कभी भरोसा होता नहीं है। आज वीडियो का टाइटल मैंने सोच रखा है, सब कुछ सेम होगा बस द डाउट्स इसका टाइटल होगा। ये मैंने सोचा है क्योंकि खुद के डाउट्स, फिर उसके आंसर्स भी खुद को दे देता हूँ किसी न किसी तरह। बट यही है चैलेंज फेस करना कि इतना डिफरेंट होना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। कुछ लोग रिलेट कर सकेंगे ये बात से, लेकिन बहुत कम ही लोग जो हमेशा किसी फ्रेंड सर्कल में या तो वो कहीं भी फिट इन नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो बहुत कम, लाइक ना के बराबर। मेरे है फ्रेंड सर्कल, लेकिन उसमें मैं एक्टिवली सब हर लोग हर जगह जाते हैं एक साथ, मैं कभी कभी जाता हूँ तो मैं बस कभी कभी पार्टिसिपेट करता हूँ इन सब चीज़ों में, गेम्स में। और घूमने जाना हुआ कहीं तो बहुत रेयरली होता है। अभी 3 घंटे बचे हुए हैं, उसको पूरा करके फिर ही कुछ करेंगे ऐसा कुछ चीज़। लाइक मुझे अपने गोल्स वो बहुत क्लियर है और पूरे करने हैं, चाहे जैसा भी फील हो। आज द डे ऑफ द डाउट्स है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। वन डे दिस विल ऑल बी वर्थ इट। वो कोई मैजिकल डे नहीं होगा, लेकिन आई होप इट विल बी वर्थ इट। काफ़ी देर पढ़ाई हो चुकी है, अभी थोड़ा एक चीज़ पे स्टक हो चुका हूँ, तो फिर मतलब इसको टाइमर को मैंने पॉज कर दिया है 1 घंटे 41 मिनट पे। तो अभी चलते हैं, स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। एकदम सांझ होने वाली है, 5:40 हो रहा है लगभग टाइम। और को पंखा बंद करना भूल गया। और चलते हैं, स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। आज भी वो व्यू तो दिखा नहीं पाऊंगा, आज भी लेट ही हो गया।
चलो फिर, काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, अब वापस से ग्रीन इनका कलर होने वाला है। लाइक अभी पिंक थी, अब धीरे धीरे अपने असली कलर में आ रही है, रंग दिखा रही है अपना। यही नॉर्मल ग्रीन कलर हो जाएंगी, नॉर्मल जैसा होता है। आज सूरज का नामो निशान भी नहीं दिख रहा, तो आज तो व्यू की बात छोड़ दो, बस हम चलेंगे। ये देखो आम का वो बवर आया है, इसको बोलते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो होता है, इसी से यही धीरे धीरे छोटे छोटे टिकोरे बनते हैं, फिर इससे आम आ जाता है। तो वही दिखा रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। इस वाले में एक भी नहीं आया, इसमें भी आता है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, लेकिन कोई बचता नहीं है, सब तोड़ के ले जाते हैं रोड पे। इस वाले में तो बिल्कुल नहीं आया इस साल, आया है बहुत कम, ना के बराबर। मैं हूँ ना तो मेरे से नफरत करता है ये आम का पेड़, पता नहीं क्यों। जिस साल मैं नहीं था उस साल बहुत ज़्यादा टिकोरे हुए थे, उसमें खूब आम आया था। इस साल मैं हूँ तो फिर नहीं आया। लास्ट साल भी कम ही आया था, लास्ट साल भी मैं था ना, लास्ट ईयर, साल जो भी है। कि अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को मैं यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, भीगे गमों को दिल से निकाला, तेरे पास ओ वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दिल भी। कल ये क्या करता हूँ, कुछ नहीं। कल ये रात में 8:30 बजे इसको घर आना था, तो इधर से लांग के गया था क्योंकि घर पे पिटाई होती। अभी बोल रहा है चुप रहो नहीं तो अभी हो जाएंगे। बेसब्र हो रही है ये मेरी बाहें, तू कहाँ है, बेनज़र हो रही है ये निगाहें, तू कहाँ, अपने दिल से मेरा हक मिटाने लगे, मेरे हर ख्वाब को तुम जलाने लगे, दिल में भरने लगा ए दुआ, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध शाम ना सारे तन्हा मैं, फिर भी तन्हा नहीं है कि फना हो न जाऊं, आ जाना।
ये तो फैक्ट रहेगा, चाहे जो कर लो, लोग मजाक उड़ाएंगे। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कुछ करने का, ये तो फैक्ट है। लेकिन तुम कितना खुद को इन सबको बोलने के बजाय, इन ये सब जो बोल रहे हैं उनके बावजूद तुम खुद से कितना करते हो और कितना इफ़ेक्ट करने देते हो वो तुम पे है। फ़र्क मुझे भी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, क्योंकि अगर मैं रोक दूँगा तो वो सही हो जाएंगे। वो मेरा डिसीजन होगा जब मुझे एक्चुअल में रोकना होगा। किसी वजह से मुझे नहीं मन कर रहा और व्लॉगिंग मुझे हिंडर कर रही है किसी चीज़ में, तो मैं बंद कर दूँगा। लेकिन किसी एक्सटर्नल वजह से बिल्कुल नहीं करूँगा, इतना तो मुझे पता है। सही में वही फूल। तो फ़ोन में एक अपडेट आया था सुबह रात में ही, मतलब अपडेट हो गया फ़ोन। उसके बाद से ना कैमरा फोकस कर पा रहा है और इतना ख़राब रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्या बोलूँ। ये लोग अपडेट दे देते हैं कि जो अच्छे डिवाइसेस हैं, जो न्यू डिवाइसेस हैं, उनमें ही अच्छे फीचर्स हैं, इन सब के कैमरा क्वालिटी और सब कुछ घटा देते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब सिस्टम है इन सब का, तो अपडेट ना ही करो तो अच्छा है। मैंने ऑटो अपडेट सेट है तो वो ऑटो अपडेट हो गया, लेकिन पहले पता होता तो नहीं करता। हाँ, आज ही के जैसे दिन होते हैं जो क्या बोलते हैं, जिधर मोटिवेशन एकदम लो होता है और फिर सब गिव अप करने के मूड में आ जाते हैं। लेकिन नहीं करेंगे गाइस, किसी तरह वी विल मेक इट थ्रू। हाँ, हंसने तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, वो उन्हीं के ग्रुप, मतलब उन्हीं के साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, वही मेरा ग्रुप है। तो शुरुआत में कुछ करोगे तो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन भी तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारी विज़न है वो उन्हें कभी नहीं दिख सकती। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो ख़राब लोग हैं, नहीं, वो बस उनको लगता है कि क्या फोकट में रिकॉर्ड कर रहा है, सब रिकॉर्ड करते हैं, बस ऐसे ही उनका विज़न बस इतना है। बस 4 दिन करेगा, बंद कर देगा, यही सबका विज़न होता है। लेकिन तुम एक्चुअल में अगर 4 दिन रिकॉर्ड करोगे, बंद कर दोगे, तो दे विल बी राइट। तो भाई तुम्हें कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा अगर उनको गलत प्रूफ करना है तो। तो वही कॉल आया था, बुला रहे थे मुझे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। वैसे भी आज जो मेरे गोल्स थे पूरे हुए नहीं और मेरा मूड भी नहीं है कुछ सोशलाइज़ करने का, तो नहीं करूँगा मैं। सेम बाय द वे, वो बुरे लोग नहीं है, क्या बोले हैं, मतलब कुल मिला के सबका नेचर ही होता है कि कुछ भी डिफरेंट देखें तो उनको, लोगों का नेचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट कि कुछ भी अलग है तो उसका मजाक बनाने का उनका फर्स्ट वही होता है इंस्टिंक्ट कि मजाक बनाएं। या तो कुछ लोग तो हेट भी करते हैं उसी चीज़ पे और उसको नीचे भी गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग मजाक ही बनाते हैं, तो वो कुछ लेवल ठीक ही है कंपेयर टू एक्चुअल हेट करना। मम्मी जानता नहीं हूँ, लेकिन अच्छे से बिहेव करो कि पीछे से आके हाथ पैर काट के अलग ना कर दें। तो वही है। अभी मुझे भी सच बताऊं तो पता नहीं है लॉन्ग टर्म विजन इस चैनल को लेके क्या है, कि कुछ होगा भी नहीं, कोई आइडिया नहीं, सब कुछ अनसर्टेन होता है। बट देखूँगा कहाँ तक जाते हैं, क्या होता है।
बस वही जर्नी इंजॉय करनी है। डेस्टिनेशन कहीं भी हो, कहीं भी ले जा रही हूँ, जर्नी पे पूरा एंजॉय करना है। मुश्किल रहेगा अभी, तो आज तो एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन कल काफ़ी एंजॉयमेंट था। कल का दिन काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। और लाइक ओवरऑल शुरुआत में तो दिन में कुछ कुछ सीन हो गया था, लेकिन रात के 10-11 बजे तक सब कुछ मतलब एकदम मतलब हैप्पी था मैं, मस्त। आज का दिन थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक ही है जो भी है। भी घर जाके और आगे बढ़ना है लोगों से, कंपटीशन से, और 1% बेटर बनना है कल से। जो मैं कल था उससे आज 1% बेटर, 1% स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, और क्या, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, वाइज़र एंड ज़्यादा पेशेंट बनना है। क्योंकि अभी हर बात पे गुस्सा आ जाना, वो सब बहुत गलत आदत है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब प्रोग्रेस दिखी है मुझे, क्योंकि मतलब प्रोग्रेस थोड़ी मोड़ी दिखी है आज, लेकिन आउट ऑफ टेम्पर भी हो गया था थोड़ा, तो रेज वाला आज रेड कलर मिलेगा उसमें। काफ़ी प्रोग्रेस दिखी है लेकिन उसमें। वैसे वीक में एक बार तो हो ही जाता था बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा, एकदम टेम्पर हाई, लेकिन आज ठीक है, मतलब जो भी है ठीक है। टेम्पर मतलब अब है कि हाँ, महीने में एक बार, मैं तो 2 बार महीने में, तो 2 टाइम्स मतलब बेटर हुआ है पहले से। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है उस चीज़ पे भी, क्योंकि ऐसे हर बात पे कुछ जो तुम्हारी तरह से ना हो उस पर गुस्सा करना विल हिंडर यू बहुत ज़्यादा फ्यूचर में। हर चीज़ में तुम एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर दोगे, गुस्से में किसी को फायर कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, और या तो किसी के अंडर काम कर रहे हो तो बॉस को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे, बस तुम्हारी नौकरी की उस दिन के लिए तो तुम्हारा गुस्सा ही आई था। लेकिन कुछ दिन बाद पता लगेगा एक्चुअल में जब पैसे नहीं होंगे और इन्फ्लेटेड जॉब मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा, फिर पता लगेगा कि गुस्सा कितना प्रॉब्लम करता है किसी के लाइफ में। तो मुझे पहले से ही आइडिया है बहुत चीज़ों में, लोगों के साथ रिलेशनशिप, मतलब तुम्हारे दोस्त हो गए उनके ऊपर गुस्सा करोगे तो कब तक ही झेलेंगे। कोई कौवा उड़ रहा है, मेरी फेवरेट बर्ड कौवा क्रोज मेरे फेवरेट यही है, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत अच्छे लगता है। दे आर लाइक हार्ड वर्किंग ग्रुप्स ऑफ पीपल, मुझे तो यही लगता है। ऐसे बर्ड्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बैट को डिनोट करते हैं, बट मैं चाचा थे यही हंस रहे थे। वो जो गाड़ी से गए थे वही आगे जो गाड़ी चला रहे थे वही हंस रहे थे, बट दे आर नॉट अगेंस्ट इट। बस उनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ही है कि हंसेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन जब उनको समझाओगे ना तुम्हारा आइडिया क्या है, क्या कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं बोल रहे हैं, बहुत अगर ग्राउंडेड होके बोलोगे ना तो वो सब समझते हैं, वो सब समझदार लोग हैं। बस तुम उस चीज़ से कैसे रिएक्ट करते हो वो मैटर करेगा। अगर तुम तुरंत ही ऑफेंड होके तुरंत सुना था तो ऑफेंड होना बहुत लाजमी है, बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन उधर मैंने सांस लिया और कुछ रिएक्ट नहीं किया, और मेरा नेचर है कि मैं रिएक्ट बहुत जल्दी करता हूँ, तो उधर मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी कुछ पूछेंगे बचेंगे, कभी टाइम आएगा जब अभी इकट्ठा होंगे, आज तो नहीं हुए लेकिन किसी दिन होंगे,
तो फिर पूछेंगे कि क्या करते हो, ये रिकॉर्डिंग फोन करके व्लॉगिंग वॉगिंग कर रहे हो क्या, पूछेंगे ऐसे। तो फिर ग्राउंडेड होके अगर बताऊँगा कि हाँ, ऐसे बोलूँगा कि हाँ मतलब जो कुछ पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ तो सोचा उसको रिकॉर्ड करके डालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि हाँ यूट्यूबर ही बन जाना है, लेकिन हाँ खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँ कि देखूँ कि क्या चल रहा है और कंसिस्टेंट हूँ कि नहीं। मतलब बस कुल मिला के ये भी सोचा डाल ही देते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब में करना ही था तो यही कर लेते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, तब वो लोग मतलब थोड़ा वो कि नहीं भी होगा ना तो फिर वो मतलब बाद में ताना नहीं मार पाएंगे। तो ये पॉइंट पहले ही नोट कर लूँ, बाद में कि ताना वाना ना पड़े उसका सिस्टम पहले ही निगेट कर सकते हो अगर ऐसे रिप्लाई करोगे। मेरा वो है, थोड़ा मोड़ा कहेंगे कि क्या हुआ नहीं चला ऐसा ये सब करेंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने हिसाब से बेस्ट करो और वो चाहे जो करे, उनसे उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं तो एक्चुअल में सीरियस हूँ ना, मेरा कुछ कुछ सोच के ही मैंने स्टार्ट किया होगा। देखो अभी तो कुछ नहीं पता कैसे वीडियोस डालने हैं, क्या करना है। अभी मैं कभी हॉरिजॉन्टल करता हूँ, कभी ऐसे भूल के वर्टिकल कर लेता हूँ। तो अभी तो कैसे ओरिएंटेशन रखनी है वो भी नहीं पता थी लेकिन कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं। अभी बहुत सारी आइडियाज़ आने चालू हो जाएंगे जब इस पे ये एकदम बेस लेवल हो जाएगा ना, एकदम सिंपल रिकॉर्डिंग जो क्लीनली एक दिन में अपलोड हो जाए बहुत एफर्टलेसली, तब फिर इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चालू हो जाएगा कि इसको इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें लाइटिंग ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट भी करूँ, मेरे पास कुछ हज़ार हैं तो उससे स्टैंड मंगा लूँ और सेल्फी स्टिक मंगा सकता हूँ ब्लॉग के लिए। मतलब वही बहुत आइडियाज़ खुल जाएंगे ना। चलो बुलाएंगे तो अभी चला जाऊँगा उधर, ब्लॉगिंग बंद ही कर दूँगा। नहीं बुलाएंगे तो सीधा घर पहुँचेंगे और पढ़ाई चालू। चलो फिर टू बुलाया तो नहीं, चलो अच्छी बात है, टाइम बचेगा आज के लिए। किसी किसी दिन अच्छा लगता है लेकिन आज नहीं। चलो फिर ये सब हमेशा दाव में रहता है। मछली बन रही है ना तो सूंघ के एकदम दाव में है कि कब ये मार दे उस पे झपट्टा। हमेशा दाव पे रहते हैं डॉगीज़ फार्म के आसपास। मुर्गियों की भी डेथ होती ना, तो वो भी जैसे बाहर फेंकी जाती हैं जब मरने के बाद, तब ये लोग खा जाते हैं। तो उसके दाव में हमेशा एक ना एक डॉगी बैठा रहेगा इधर। मेरी फ़ोन की बैटरी भी 7% है, बार बार बोल रहा है डिस्चार्ज। अच्छा ये पेड़ कटा है, कुछ दिन पहले ही कटा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। ये देखो इतने सारे पेड़, उसको कितने पीसेस में काटा गया है। पहले इधर बहुत और ज़्यादा हरियाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे पेड़ गायब हो रहे हैं। पेड़ गायब हो रहे हैं वो तो ठीक है, इतना कूड़ा कचरा है कि देखो क्या हाल है। कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम गांव में है ही नहीं, तो कहाँ फेंके तो फेंके कहाँ, बात यही है। तो कहाँ जाते हैं, रोड के आसपास जहाँ भी जगह मिला बस फेंक दो। फिर आते हैं मच्छर, इधर पानी भर जाएगा कोई कोने में, उधर मच्छर पनपेंगे और यही सब। गांव के लेवल पे स्कीमें ना के बराबर इम्प्लीमेंट होती है, इधर तो नहीं होता है। पर्सनली बोलूँ तो सिर्फ पानी वाला आया है और वो लाइट आई थी, और वो भी मेरे आसपास नहीं लगी, पूरे गांव में लगी, बस मेरे घर के आसपास नहीं लगी क्योंकि पता ही नहीं लगा कब लग गया। मैं तो घर में रहता हूँ ज़्यादातर, तो पता नहीं लगा वो, तो वो भी नहीं लगा मेरे घर। मतलब घर नहीं, घर के पास वाले खंबे पे लगती है।
और अभी एडिटिंग बस कुछ है नहीं, सिर्फ कट्स हैं और कुछ सॉन्ग्स हैं और थोड़ा स्पीड अप है। वो भी धीरे धीरे सीखेंगी दीदी और मैं भी, थोड़े आइडियाज़ आएंगे फिर एडिटिंग भी इम्प्रूव होगी। अभी घर आ चुके हैं हम। या बटर का इन लोगों को वीडियो में आने का बहुत शौक रहता है, यही बेस्ट है। बच्चे एक्साइटेड तो होते हैं कम से कम अजीब अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन जेलसी और वो सब नीचा दिखाने वाला चीज़ नहीं है, तो ये सब बहुत फनी रहता है और अच्छा रहता है, हार्ट वार्मिंग। वी आर बैक। चलो अब सीधा घर में वीडियो स्टार्ट कर, सीधा पढ़ना चालू करते। वो वापस से टाइम चालू करते हैं और टाइम दिखा देता हूँ कितना हो गया। 6:14 हो गए और इसमें 1 घंटा 40 मिनट पढ़ना है, तो टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, लगभग 8 बज जाएगा। 8 बजे में थोड़ा कम रहेगा, 5 मिनट कम, 4 मिनट। तो ठीक है, मिलते हैं। वर्कआउट का आज कार्डियो और वर्कआउट्स काइंड ऑफ मिक्स रहेगा। लेग्स करूँगा लेकिन फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। चलो 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 चलो, फुटबॉल खेलूँगा इसके साथ। इसका पेट दर्द हो रहा है। तो ये पूरा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो कार्डियो हो चुका है, फुटबॉल खेल चुके हैं। मस्त मस्त तो नहीं था, थोड़ी ही देर खेला, उसमें काम करने गया, कांड हो गया ये देखो पैर फट गया, ये सब खून उसी का है। थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही फटा है, लेकिन जो भी है वर्कआउट भी करना है, करूँगा मैं, स्किप नहीं करूँगा, चिंता मत करूँ। अभी जा रहा हूँ और बैग उठाऊँगा और लेग डे है आज लेग लेकिन फट चुका है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लेग ज़मीन पे रख पा रहा हूँ फर्मली, तो कोई इशू है। लेग बस रख पाऊँ, बस उसी से। जंप वाला आज अवॉइड करूँगा थोड़ा, उसी की जगह वेट वाला ज़्यादा करूँगा। वेट पे ही पूरा ऐसे काइंड ऑफ बर्नआउट वेट पे ही कर दूँगा कि जंप वंप वाला ना करना पड़े, क्योंकि वो टच होगा तो ऐसे बहुत दर्द होगा ना। तो इसीलिए चलो करते हैं जल्दी से। और हो सकता है फुल वर्कआउट ना रिकॉर्ड करूं, बस बिलीव कर लेना कि पूरा किया है। रोज पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे कुछ काम है, समझ जाओ, कुछ किसी ने बोला है काम है, किसी और का दिखाना है वर्कआउट करते हुए। चलो ठीक है, जल्दी से बैग वैग टांग के फिर आता हूँ। तो वेट टंग चुका है, अभी के लिए थोड़ा पीछे होके इसको आगे ऐसे बैक फुट पे ऐसे रखेंगे। ये तौलिया है बस, मतलब कुछ भी बोल सकते हो कि मेरे फीमर जो है काफ़ी लंबे हैं ना, तो फिर स्ट्रेट स्क्वाट के लिए ज़रूरी होता है कि ये जो पार्ट है पीछे वाला, ये थोड़े ऊपर हो, कि मैं ऐसा पीछे नहीं तो गिर जाऊंगा वेट की वजह से। तो अब ये सब फिक्स कर लेते हैं थोड़ा और फिर करते हैं स्क्वाट्स। पहला सेट हो गया, चलो तो दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। सेम रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं। 15 स्क्वाट्स कोशिश करूँगा,
तो 10 भी बहुत है। चलो आज का वर्कआउट हो गया, तो आज रिव्यू करते हैं दिन में क्या हुआ, कितने गोल्स अचीव हुए। इधर सारे मतलब जो ऐसे गोल्स थे जो कर सकता था उठने के बाद, वो सारे हो चुके हैं एकदम फुल्ली। देखो, नोट जेएस कोर्स, एक्सरसाइज, प्रोजेक्ट सब कुछ किया, टाइमर चल रहा था, वॉकिंग भी होगी 6000 स्टेप्स। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इधर, अभी दिख रहा होगा। और फिर सनलाइट वो वॉकिंग के साथ शाम को ले लिया था, रिकॉर्ड भी हो गया। ये भी थोड़ा एडिटिंग के टाइम और आराम के साथ फुटबॉल खेल के हो गया। और इधर सिर्फ क्योंकि लेट उठा था तो ब्रेकफास्ट 11 से पहले नहीं हुआ, क्योंकि 11:30 बजे उठा। और ईट ब्रेकफास्ट तो बोलेंगे नहीं उसे, लंच बोलेंगे, तो ये भी नहीं हुआ, तो ये सब एम्प्टी है। और अच्छी स्लीप भी नहीं हुई थी, स्लीप स्कोर 72 था, तो 72। लेकिन कार्डियो हो गया है, तो कार्डियो को मार्क किया है। और आज रेज भी, अच्छा ये गलत कॉलम में मैंने कर दिया, इधर करना था, लेकिन जो भी है यही था आज का पूरा डे। तो मिलते हैं डे 7 में।